हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्रीज के बारे में। सो व्हाट आर बाइनरी ट्रीज, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे हम इन वाले ट्रीज की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर्स में ट्रीज क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा दैट कंप्यूटर्स में कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मीन्स डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब बहुत सारा डेटा जब हमारे पास होता है तो उसको स्टोर करने के लिए कई तरीके होते हैं। हम कई स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एरे होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसी तरह स्टैक्स होते हैं, क्यूज़ होती हैं और लिंक लिस्ट होती हैं। लिंक लिस्ट तो इस बार आपके कोर्स में नहीं है 12th क्लास के। उसी के साथ एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ट्री, और ट्री में भी एक स्पेसिफिक टाइप का ट्री होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी ट्री। तो ये होता क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे अगेन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम इन ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ट्रीज़, उसकी। तो देख लेते हैं क्या होता है जब हम डेटा को एक इस फॉर्म के स्ट्रक्चर में सेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक नोड है, मतलब यहाँ पे कोई डेटा स्टोर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10, एंड इससे लिंक दो डेटा हमारे पास इसके चाइल्ड में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे आ जाए 50। सो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्री, जहाँ पे ये जो मेन ऊपर वाला डेटा है इसको हम कहते हैं रूट नोड। ये हमारा होता है रूट नोड, और जो इसके नीचे यहाँ पे डेटा जुड़े हुए हैं इनको हम कहते हैं चाइल्ड नोड्स। ठीक, यहाँ पे 2 इसके चाइल्ड नोड्स हैं। अब इनके नीचे फर्दर और भी ट्री हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका लेफ्ट चाइल्ड था और ये आपका राइट चाइल्ड था। इस लेफ्ट और राइट चाइल्ड के नीचे भी और ट्री हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 के नीचे भी यहाँ पे डेटा हो सकता है। एक यहाँ डेटा आ जाएगा, एक यहाँ डेटा आ जाएगा, और 1 के नीचे भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्री। तो ज़्यादा क्लियरली आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो सबसे ऊपर यहाँ पे एलिमेंट होता है, डेटा एलिमेंट होता है, इसे हम कहते हैं रूट नोड। इसी के बाद इसके नीचे जितने भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं ये फर्दर नोड्स में डिवाइड होता जाता है। एक हमारा लेफ्ट नोड होता है और एक हमारा होता है राइट नोड। ठीक, तो 3 चीज़ें याद रखना। एक आपका जो टॉप वाला नोड होगा वो होगा रूट, जो सबसे टॉप पे होता है वो मेन पूरे ट्री का रूट होता है। उसके बाद हर रूट के यहाँ पे चिल्ड्रंस होंगे, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दोनों हो, एक भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। एकदम ज़रूरी नहीं होता है कि हो ही हो, बट यहाँ पे जो भी अगर आपके नोड्स होंगे लेफ्ट में तो वो आपका लेफ्ट चिल्ड्रन होगा, और अगर राइट में कोई नोड होगा तो वो आपका राइट चिल्ड्रन होगा। और फर्दर ये आपका ट्री काफ़ी स्टेप्स नीचे तक आ सकता है। ठीक है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, तो इन्हीं को हम कहते हैं लेवल्स। तो जो हमारा रूट नोड होता है इसको हम कहते हैं ये 0 लेवल पे है। उसके बाद रूट के नीचे वाले नोड्स जो होंगे डिवाइड होंगे वो आपका लेवल 1 हो जाएगा। उसी के साथ और नीचे जब ये ट्री जाएगा फर्दर डिवाइड होगा ये, तो हम उसको कहेंगे लेवल 2 एंड लेवल 3 एंड सो ऑन। राइट, अब यहाँ पे जो सबसे एंड वाले नोड्स होते हैं जिनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे उनको हम कहते हैं यहाँ पे लीफ नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स। मतलब यहाँ पे देख सकते हो A के नीचे C है, C के नीचे F और G है, और यहाँ F के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। सो हम कहेंगे दैट F हमारा क्या है, लीफ नोड है। राइट, अब यहाँ पे F एंड G आप देख सकते हो C के ही चिल्ड्रन नोड्स हैं। सो यहाँ पे हम F और G को आपस में सिबलिंग्स कह सकते हैं, मतलब ये एक ही नोड के चिल्ड्रन हैं। और यहाँ पे और चीज़ देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि राइट द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। तो यहाँ पे जैसे कि ये लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारा B था, तो इस B के लिए लेफ्ट सब ट्री देख लो क्या हो जाएगा, ये D H एंड I। तो सब ट्री का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर नोड के नीचे का पार्ट, तो वो आपका हो जाएगा सब ट्री। और पूरा ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा पूरा ट्री। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्री। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसका मोस्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो अगर आप ये टॉपिक देख लेते हो तो 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, और इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, इस पर कोई प्रोग्राम नहीं आता, बस इसके ऊपर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख लो जिसे हम कहते हैं ट्री ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल क्या होता है, ट्रैवर्सल मतलब कि एक ट्री में जब हम एलिमेंट्स को निकालते हैं तो उनको किस तरह से निकाल के लाते हैं, ये होता है ट्री ट्रैवर्सल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्री ले लेते हैं, ये है हमारा रूट, इसको मैं प्लस दूंगा साइन, और ये हमारा लेफ्ट नोड है, इसको मैं L दे देता हूँ डेटा एलिमेंट, और ये हमारा सपोज राइट नोड है, इसको मैंने R दे दिया।
ये रूट है, ये लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है। सो अभी यहाँ पे ट्रैवर्सल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एलिमेंट्स को किस तरह से ट्रैवर्स करते हैं या किस तरह से निकालते हैं ट्री में से। सो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स को सबसे पहले लेफ्ट को देखें, फिर रूट को देखें, फिर राइट को देखें, सो इस तरीकों को कहते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। मतलब पहले हमने लेफ्ट एलिमेंट को देखा, फिर रूट को देखा, फिर राइट एलिमेंट को देखा। सो इस तरीके के ट्रैवर्सल को हम कहेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कि हो जाएगा L, फिर रूट यानी कि प्लस और उसके बाद R। सो इसको कहते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। फिर आता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, प्री ऑर्डर में हम रूट को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे रूट क्या है, प्लस। सो ये हो जाएगा, पहले रूट को लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट लिया। सो इसको कहेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में हम रूट को एकदम एंड में लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा ट्रैवर्सल क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में हम क्या लेंगे, रूट को। सो ये होते हैं 3 तरह के ट्रैवर्सल्स। अब इसमें आपको दिमाग तब लगाना पड़ेगा जब आपका ट्री का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल है, एक रूट है और 2 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे हम तो आसानी से बता सकते हैं कि ट्रैवर्सल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवर्सल का कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि किस तरीके से एलिमेंट्स को लेना है, और बाकी जब बड़े ट्रीज होंगे तो उनको कैसे करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस में इसको देखते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है, एक ट्री दिया हुआ है एंड इस ट्री पे बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्री दिया हुआ है A, जिसका रूट है, उसके फर्दर चिल्ड्रन दिए हुए हैं FC, उसके बाद F के चिल्ड्रन है G एंड H के चिल्ड्रन है I एंड D, उसके बाद इधर C के चिल्ड्रन है B, सिर्फ C का एक चिल्ड्रन है, और उसके बाद B के चिल्ड्रन है E एंड J। ये हमारा पूरा ट्री यहाँ पे दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। अब यहाँ पे मैंने सब ट्री का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सब ट्री का मतलब होता है एक ट्री का छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे पूरा ट्री का हमें ट्रैवर्सल नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ लेफ्ट वाले सब ट्री का ट्रैवर्सल दिखाना है। तो लेफ्ट सब ट्री होगा कौन सा, देख लो, इस पूरे ट्री में लेफ्ट वाला सब ट्री मतलब इतने पार्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट सब ट्री। तो इसका ट्रैवर्सल कैसे होगा देख लो। पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले हमें लेना होता है लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट। रूट को एकदम लास्ट में लेते हैं। सो इसी को हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इस लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर कैसे होगा ध्यान दो। इस लेफ्ट सब ट्री में रूट हमारा क्या है, F, ठीक। F हमारा रूट है जिसे कि हमें सबसे लास्ट में लेना है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट को, यानी कि लेफ्ट नोड कौन सा है यहाँ पे G। तो पहले हम लेफ्ट को लेंगे यानी G को लेंगे, फिर राइट को लेंगे यानी कि H। लेकिन H वाले में भी चलो एक एक करके लिखते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट एलिमेंट को यानी कि G को ले लिया। तो लेफ्ट एलिमेंट क्या है, G, ये हो गया लेफ्ट। इसके बाद आएंगे राइट पे यानी कि इस पे, ठीक। तो राइट साइड जब हम आए, राइट नोड पे आए, तो हमने देखा कि यहाँ पे राइट में भी फर्दर एक और ट्री है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि रूट को बाद में लेना है, पहले लेफ्ट को लेना है फिर राइट को लेना है। तो पहले हम लेफ्ट को लेंगे यानी इसके भी लेफ्ट चाइल्ड को लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा I, फिर उसके बाद D को लेंगे, उसके बाद रूट को लेंगे, इस वाले रूट को, अब आएगा H। सो जब भी हम जैसे लेफ्ट और राइट ले रहे थे तो राइट में हमारा क्या है H, लेकिन H को नहीं लेंगे बिकॉज H के अंदर भी एक और ट्री है। तो हम H के ट्री में फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला कि पहले हमें उसका लेफ्ट चाइल्ड लेना है, फिर राइट चाइल्ड लेना है और फिर रूट को लेना है। तो इसीलिए हमने पहले I को लिया, फिर D को लिया, उसके बाद फिर H को लिया। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाके फिर से एक बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद अब हमारा लेफ्ट ट्री कंप्लीट हो गया, मतलब लेफ्ट में तो एक ही नोड था। राइट सब ट्री कंप्लीट हो गया बिकॉज राइट में H, I, D 3 थे। तो यहाँ पे हमने उनको अरेंज करके लिख लिया, पहले लेफ्ट I, फिर राइट में D, उसके बाद फिर रूट H, इतना कर लिया। अब इसके बाद इस पूरे लेफ्ट सब ट्री का रूट क्या था, F। सो अब लेफ्ट और राइट तो खत्म हो गया, अब हमें रूट को लिखना है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा F। सो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस लेफ्ट सब ट्री। मतलब इस A के लेफ्ट सब ट्री का हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करके यहाँ शो कर दिया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है
स्टेट द डिग्री ऑफ द नोड ई एंड एच। सो देखो डिग्री का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उस पर्टिकुलर नोड के साथ कितने चिल्ड्रंस जुड़े हुए हैं, और हम सिर्फ उसके चिल्ड्रन की बात कर रहे होते हैं, उसके चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो ई के चिल्ड्रन कितने हैं देख लेते हैं। सो यहाँ पे ई वाले नोड को देखो, ई है यहाँ पे। सो क्या ई वाले नोड का कोई भी चाइल्ड है? सो ई नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। सो ई नोड की डिग्री हो जाएगी 0। और एच वाले नोड की डिग्री देख लो, एच हमारा कहाँ है? यहाँ पे। सो एच वाले नोड में हम देख सकते हैं कि एच के 2 चाइल्ड हैं, सो एच की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सो एच की डिग्री हो जाएगी 2। सो डिग्री का मतलब कि उस पर्टिकुलर नोड से कितने उसके चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो ये 0 हो सकती है अगर उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे। अगर उसका एक चाइल्ड होता तो 1 डिग्री होती, अगर 2 चाइल्ड हैं तो फिर उसकी डिग्री 2 है। सो ये हो जाएगी ई एंड एच की डिग्री। आई होप इतना क्लियर है। अभी देखते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है मेंशन द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द राइट सबट्री। सो अब राइट सबट्री के एक्सटर्नल नोड्स, सो एक्सटर्नल नोड्स मैंने बताया था कि वो नोड्स होते हैं जो कि सबसे लास्ट में होंगे और जिनके कोई भी और चिल्ड्रन नहीं होंगे। सो यहाँ पे राइट सबट्री के हमें एक्सटर्नल नोड्स बताने हैं। राइट सबट्री कौन सा है? ये वाला, ये है हमारा राइट सबट्री। तो राइट सबट्री में ऐसे नोड्स देखो जिनके और कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। सो सी का तो चिल्ड्रन बी है, ठीक है। उसी तरह बी के चिल्ड्रन ई एंड जे हैं, लेकिन ई और जे के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल नोड्स हमारे हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? ई एंड जे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई एंड जे। सो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सो आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो, एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। यहाँ पे भी हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है राइट द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द अबव ट्री। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे हमें करना है। सो प्री ऑर्डर मैंने क्या बताया था? प्री ऑर्डर में हम पहले रूट को लेंगे, फिर लेफ्ट नोड को लेंगे और फिर राइट नोड को लेंगे। अब यहाँ पे समझना ध्यान से कि कैसे हम कर रहे हैं। प्री ऑर्डर में हमें सबसे पहले रूट को लेना है, फिर लेफ्ट ट्री को, फिर राइट ट्री को। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रूट को लेंगे। रूट हमारा यहाँ पे क्या है? ए। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रूट नोड को यानी कि ए को। फिर आते हैं लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे जब हम आएंगे तो लेफ्ट में हमारा क्या है? एक पूरा फिर से ट्री है। तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्री ऑर्डर वाला। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे रूट को यानी कि ई को, उसके बाद फिर लेफ्ट नोड पे आएंगे यानी कि यहाँ पे आएंगे। लेफ्ट में क्या है? जी। अच्छा, जी जो है, जी के अंदर फिर एक ट्री आ गया, तो यहाँ पे भी फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्री ऑर्डर का, यानी कि रूट को पहले ले लेंगे जी को, उसके बाद फिर जी का लेफ्ट नोड हमें लेना है। जी के अंदर लेफ्ट चाइल्ड क्या है? आई, ठीक। तो रूट लेफ्ट। अब जी के अंदर राइट नोड तो कोई है नहीं तो उसको नहीं लेंगे, फिर आ जाएंगे ऊपर। तो ये हो गया जी वाला पार्ट, ये खत्म हो गया। जी के नीचे हमने पहले रूट लिखा जी, उसके बाद फिर आई पे आए लेफ्ट, लेकिन जी का कोई राइट तो है नहीं तो यहाँ पे खत्म। रूट लेफ्ट और राइट यहाँ पे कोई नहीं है। इसके बाद वापस से आएंगे ऊपर, तो रूट तो लिख चुके हैं ई, अब आते हैं लेफ्ट भी खत्म हो गया हमारा, अब आएंगे राइट पे यानी कि सी पे। तो सी पे आए, राइट साइड पे आए, तो यहाँ पे हमने देखा कि रूट है और लेफ्ट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो पहले हम लिखेंगे रूट को यानी कि सी को, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को एच को, ठीक। तो ये करने के बाद हमारा पूरा लेफ्ट वाला सब ट्री ये पूरा खत्म हो गया। तो लेफ्ट वाला सब ट्री खत्म, अब आएंगे राइट वाले पार्ट पे। तो क्योंकि पहले हमने रूट को लिखा, ए को लिखा, फिर लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट किया, अब हम राइट सब ट्री को कंप्लीट करेंगे। सो राइट पे आएंगे यानी कि बी पे। तो यहाँ पे ये रूट है तो पहले रूट को लिखेंगे बी, उसके बाद इसके लेफ्ट चिल्ड्रन को। तो लेफ्ट चिल्ड्रन कहाँ है? ये। तो अब हम आएंगे डी पे। सो डी को देखें तो डी भी रूट है और उसका भी एक चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले इसका रूट यानी कि डी को लिख लेंगे ऐसे ही, उसके बाद फिर इसका राइट लिखेंगे यानी कि एफ को लिखेंगे, और इसके बाद कोई और नोड बचा नहीं, तो यानी कि हमारा ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो ये हो जाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द अबव ट्री। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी। देखो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पहले रूट को लेना होता है, फिर लेफ्ट को लेना होता है, फिर राइट को लेना होता है। एंड ऐसा करते हुए अगर किसी पार्ट में उसका सब ट्री आ जाता है तो सब ट्री पे फिर से वही रूल लगता है, पहले रूट को लोगे, फिर लेफ्ट को लोगे और फिर राइट को लोगे इन द केस ऑफ प्री ऑर्डर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा अभी इतना।
सो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है स्टेट द साइज ऑफ द ट्री। तो साइज ऑफ द ट्री में हमें ये बताना होता है कि पूरे ट्री में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो साइज ऑफ द ट्री हमारा कितना हो जाएगा 9। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट, नेम द सिबलिंग्स ऑफ द नोट्स ई एंड जी। सो सिबलिंग्स मैंने बताया था कि अगर सेम पेरेंट के दो चाइल्ड हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं। सो यहाँ पे हमें बताना है ई का सिबलिंग और जी का सिबलिंग। ई का सिबलिंग है बी, बिकॉज देखो ई एंड बी क्या है, सेम रूट के चाइल्ड हैं, सेम मतलब पेरेंट के चाइल्ड हैं, तो ए के ही चाइल्ड हैं दोनों, तो यहाँ पे ई का सिबलिंग बी आ जाएगा। सो हम कहेंगे ई का सिबलिंग क्या है बी। उसी तरह जी का सिबलिंग जब बताओगे तो जी का सिबलिंग क्या हो जाएगा, देख लो जी के सेम लेवल पे, यानी कि जी जिस पेरेंट का चाइल्ड है उसी पेरेंट का चाइल्ड क्या है सी, तो यहाँ पे जी का सिबलिंग हो जाएगा सी। सो आई होप इतना क्लियर है अभी। सो कुछ इस तरह हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सो अगर ये क्लियर है तो चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन और अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। सो यहाँ पे भी हमें एक ट्री दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछे गए। इस बार हमें बताना है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सो इन ऑर्डर में हमें पहले लेफ्ट को लिखना होता है, फिर बीच में रूट आ जाता है और फिर राइट नोड को लिखना होता है। ये होता है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो कैसे होगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इस पूरे ट्री का, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले रूट पे आएंगे, लेकिन रूट को लिखेंगे नहीं बिकॉज रूट हमें लेफ्ट के बाद लिखना होगा। तो पहले लेफ्ट को लिखेंगे, यानी कि रूट को ना लिख के लेफ्ट पे आएंगे। सो लेफ्ट आए, लेफ्ट में देखा हमने पहले ई है, ई भी लेकिन एक रूट है, इसके भी अंदर और भी लेफ्ट और राइट है, तो फिर और लेफ्ट में आए क्या मिला हमें जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी बिकॉज जी के नीचे और कोई फर्दर नोट्स नहीं है, तो जी को लिखा। इसके बाद फिर रूट को लिखेंगे इसके, यानी कि ई को, उसके बाद फिर राइट को यानी कि सी को, तो लेफ्ट रूट एंड राइट। अब राइट में भी हम लिखेंगे तो राइट में भी ये रूट है सी, इसका लेफ्ट है यानी कि एच है, तो पहले हम लेफ्ट को लिख लेंगे एच को, उसके बाद रूट को लिखेंगे सी को। ठीक है, यहां भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहले लेफ्ट यानी कि एच, फिर रूट सी। अब राइट इसका कोई है नहीं, तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया, लेफ्ट सब ट्री वाला पार्ट खत्म। इसके बाद लेफ्ट के बाद हमें क्या लिखना होता है, रूट, यानी कि ए को लिखेंगे, ये हो गया रूट। अब इसके बाद आएंगे राइट सब ट्री पे, तो राइट सब ट्री में क्या है बी। अब बी खुद एक रूट है, यानी कि पहले हम इसके लेफ्ट और राइट को देखेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट तो कोई है नहीं, तो लेफ्ट के बाद रूट को लिखना होता है, तो बी को लिख देंगे। इसके बाद आएंगे इसके राइट पे यानी कि डी पे। अब डी फिर से खुद एक रूट है, तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा, तो पहले लेफ्ट फिर ये रूट फिर राइट, तो पहले इसका लेफ्ट देख लो एफ है, तो एफ को लिखेंगे, फिर इस रूट को लिखेंगे डी को। अब इसका कोई राइट तो है नहीं, तो राइट नहीं लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा इस पूरे ट्री का ट्रैवर्सल इन ऑर्डर में। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द फॉलोइंग ट्री विल बी GEHCABFD। सो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा फिर से जाके एक बार इसको देख लो मैंने कैसे किया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम रूट पे आएंगे, लेकिन रूट को नहीं लिखेंगे, लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट में देखेंगे एक और सब ट्री है, तो यहाँ पे फिर से ट्रैवर्सल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या होगा, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, राइट में देखा फिर से एक सब ट्री है, तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट लेफ्ट रूट राइट, राइट यहाँ कोई है नहीं, राइट। उसके बाद यहाँ पे फिर आएंगे रूट पे, तो ए को लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर राइट साइड में देखा फिर से एक सब ट्री है पूरा बी डी एंड एफ, तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे ट्री वाला, पहले लेफ्ट फिर रूट बी को फिर राइट यानी कि डी, लेकिन डी लिखेंगे नहीं, यहाँ फिर से एक ट्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट यानी कि एफ फिर डी, और फिर यहाँ पे कोई राइट है नहीं, तो यहाँ पे जीरो, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द फॉलोइंग ट्री। सो आई होप इतना क्लियर होगा अभी देखते हैं अगला पार्ट। सो अगले पार्ट में हमसे पूछा है स्टेट द हाइट ऑफ द ट्री इफ द रूट इज एट लेवल 0। तो हमें हाइट बतानी है, तो हाइट कैसे बताएंगे, रूट को 0 लेवल मानेंगे, ये फर्स्ट लेवल, ये लेवल 2, ये लेवल 3, तो हमारी ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट विल बी 3, अगर रूट को हम 0 लेके मान रहे हैं तो, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है इफ रूट इज एट लेवल 0, राइट। इसके बाद है लिस्ट द लीफ नोट्स ऑफ द ट्री। अब लीफ नोट्स क्या होते हैं, ऐसे नोट्स जिनके और कोई चाइल्ड नहीं होते हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से लीफ नोट्स हमें दिख रहे हैं, देख लो। एक तो जी हमारा लीफ नोड है, इसके फर्दर और चाइल्ड नहीं है। एक हमारा एच लीफ नोड है और हमारा एक एफ लीफ नोड है, बिकॉज इनके फर्दर और कोई चाइल्ड नहीं है। सो यहाँ पे हमारे लीफ नोड्स आ जाएंगे जी कॉमा एच कॉमा एफ।
सो ये हो गया हमारे लीफ नोड्स। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। अगर नहीं क्लियर है तो आप बता सकते हो आपको कहाँ पे दिक्कत आया। सो इसके बाद चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सो यहाँ पे भी हमें एक ट्री गिवन है जिसका हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है, फिर आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं क्या होगा इस ट्री का। सो पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले हमें लेफ्ट लिखना है, फिर राइट लिखना है और फिर रूट को लिखना है। ये होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का तरीका। सो यहाँ पे चलो इसको करते हैं। सो सबसे पहले हम आएंगे रूट पे, लेकिन लिखेंगे नहीं बिकॉज रूट को हमें सबसे लास्ट में लिखना है। फिर आएंगे लेफ्ट पे। लेफ्ट में क्या हमें मिला, n, ठीक। लेकिन यहाँ पे और भी ट्री है तो यहाँ पे भी फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले हम आएंगे लेफ्ट पे। तो लेफ्ट में क्या है, w। अब इसके फर्दर और कोई चाइल्ड नहीं है तो इसको लिख देंगे लेफ्ट का एलिमेंट, ये हो जाएगा w। सो इसके बाद हमें लिखना होता है राइट। सो राइट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, y। लेकिन यहाँ पे y के नीचे भी एक और ट्री है थोड़ा सा, तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे लेफ्ट राइट एंड रूट का। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम लेफ्ट पे आएंगे यानी कि f को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट तो कोई है नहीं y का यहाँ पे चाइल्ड, तो यहाँ पे राइट नहीं लिखा जाएगा, फिर क्या आ जाएगा रूट। तो लेफ्ट राइट एंड रूट, रूट लिख देंगे y को, इतना खत्म हो गया। इसके बाद रूट को लिखेंगे यानी कि n को लिखेंगे। सो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं राइट पे यानी कि g पे। तो g पे आए, यहाँ पे फिर से एक ट्री है तो यहाँ पे भी पहले हम लेफ्ट को लिखेंगे फिर राइट को लिखेंगे। तो लेफ्ट पे आए तो लेफ्ट में क्या है, z। अब ये खुद एक रूट है तो इस पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट इसका कोई है नहीं तो राइट पे आए, r को लिखा, फिर उसके बाद इस रूट को लिखा यानी कि z को। तो लेफ्ट कोई था नहीं, राइट को लिखा r को, फिर रूट यानी कि z को। फिर इसके बाद हम आएंगे d वाले पे यानी कि राइट पे, इसको लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे इसके रूट को यानी कि g को, ठीक। इसके बाद इस पूरे ट्री के रूट को लिख देंगे यानी कि m को। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी आपको कि हमने ये कैसे किया। सो नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट द लेवल नंबर्स ऑफ द नोड्स n एंड r इफ द रूट इज एट लेवल 0। तो रूट को लेवल 0 पे मानना है, फिर ये लेवल 1 हो जाएगा, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। तो हमें लेवल नंबर बताना है n का और r का। तो n देख लो कहाँ पे है, n हमें दिख रहा है कि लेवल 1 पे है और r कहाँ पे है, लेवल 3 पे। सो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेवल 1 पे एंड r जो है वो हमारा है लेवल 3 पे। सो ये हो जाएगा n और r का लेवल नंबर। इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट। सो अगला पार्ट है लिस्ट द इंटरनल नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री। तो राइट सब ट्री यानी कि इस वाले सब ट्री का हमें इंटरनल नोड्स बताने हैं। अब इंटरनल नोड्स वो नोड्स होते हैं जिनके और भी चाइल्ड हों या वो बीच के नोड्स हों। तो यहाँ पे बीच के नोड्स कौन कौन से हैं, एक तो g है बिकॉज इसके और भी चाइल्ड है, और एक z है बिकॉज इसके भी और चाइल्ड हैं। d और r तो एक्सटर्नल नोड्स हो जाएंगे बिकॉज इनके और भी कोई चाइल्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे g एंड z इंटरनल नोड्स कहलाएंगे यानी कि इंटरनल नोड्स होंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, इंटरनल नोड्स आर g एंड z। सो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा आप लोग को। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को बाइनरी ट्रीज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये भी क्लियर हो गया होगा अभी आप लोग को। सो ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, आप इसको पढ़ के अपने एग्जाम्स में 4 मार्क्स बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल प्रूव होगा। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।